जो बच्चे एक बार पिट गए, डर गए या घर ही से पिट पिट के आए, वो बच्चे क्लास में बुझे बुझे रहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टीचर का यहाँ एक समावेशी कक्षा है। इस समय जो कॉन्सेप्ट है वो समावेशी कक्षा का है। ठीक है। ये है ब्लैक बोर्ड। ठीक है। हो सकता है इधर ऊंचाई वाली जगह भी ब्लैक बोर्ड है, ये डायस है, इसे तुम खड़े हो गए। अब यहाँ जो बहुत प्रश्न आता है इससे टीचर वगैरह में, टेट वगैरह में। ठीक। अब ये तो पहली रो में बच्चे बैठे हैं, तो कैसे इसमें मैनेजमेंट किया जाए। यहाँ दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है विशिष्ट बच्चे और एक है सामान्य बच्चे। अब सामान्य की भी 2-3 श्रेणियां हैं। एक है सामान्य, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक। यही इसमें भी होगा। इसमें भी विशिष्ट में कुछ होंगे सामान्य बच्चे, ठीक है, कुछ होंगे प्रतिभाशाली, कुछ होंगे सृजनात्मक। यहाँ सामान्य का मतलब नॉर्मल सामान्य नहीं, जिनका IQ नॉर्मल 90 से 110 के बीच है, कुछ सामान्य की बात हो रही है विशिष्ट में भी। ठीक। अब यहाँ दोनों ये चैलेंजिंग पर्सन है, ये नॉर्मल बच्चे हैं। ठीक। अब इन बच्चों में भी एक बच्चा होगा पिछड़ा, ये पिछड़े जाति के लोग होंगे, पिछड़े बालक। ठीक है। बताओ पीछे से पिछड़े बालक कौन होते हैं? पीछे बताओ, आकाश बताओ, बताओ नाम याद होगा मैं कल से बताओ। अच्छा, जिनका IQ बहुत कम होता है, 0 से 25, हाँ कितना कम होता है? सामान्य से कम होता है, बस सामान्य से कम होता है। ऐसे बालक, सिरिल वर्ड की परिभाषा मल्टी टाइम एग्जाम में रिपीट, ऐसे बच्चे जो अपनी हम उम्र वालों बच्चों से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। 4 दिन स्कूल नहीं आए तो खुद पिछड़े बालक हो जाओगे। और क्या, तो वो बालक पिछड़े आती है, उसमें पिछड़ी जाति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब तो इसलिए लिख दिया था कि शायद पिछड़ी जाति खड़ा हो जाए, नहीं यहाँ है बारिश खड़े हो जाए। अब यहाँ विशेष, अब यहाँ पर इन विशिष्ट बालकों की अगर श्रेणियों की बात करें तो यहाँ चलन क्रिया होगी, चलन क्रिया के साथ साथ बाघ हो गया, मूक बधिर हो गया, ऐसे क्रम होंगे। ठीक। अंध हो गए। अब एक कक्षा में ऐसे सभी बच्चों को बैठा के पढ़ाना ये अपने आप में एक समस्या है। गांधी जी ने इस पर बहुत काम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ नहीं हो पाया। क्या बात है सर? वो पूछ रही है, कब पूछ रहे हैं? प्रेजेंटी की चिंता बहुत रहती है हमेशा। प्रेजेंटी आ जाएगी घूम करके तुम्हारे पास 8वें घंटे तक, 6वें घंटे तक। प्रेजेंटी के चक्कर में नहीं रहो, जो हम बता रहे हैं तो सुनो। ये तो बुद्धि शोध हो जाए, कम से कम इससे 10 प्रश्न आते हैं, 10 वो आएंगे। जब तक इस स्ट्रक्चर को आपको नहीं पता नहीं दे पाओगे। अब यहाँ पर आपने कक्षा में प्रवेश किया मुंह उठा के, तो तुम गैलेक्सी में खो जाओगे। जब आपने कक्षा में प्रवेश किया तो कक्षा के बाहर भी लिखा रहता है कि कक्षा B.Ed है, या मान लो आप इसमें लिखा है कक्षा 6 का, तो यानी कि ये कक्षा 6 नहीं तो दिनांक आज की तारीख है, विषय ऐसे लिखा है। यहाँ कक्षा जगह नहीं बची इसलिए नहीं लिखा, लेकिन यहाँ भी लिखा रहता है कक्षा वर्ग चक्र अवधि। कक्षा मान लो यहाँ 6 लिखी है, तो आपने जब कक्षा में प्रवेश किया तो कक्षा 6 थी। यानी कि प्याजे के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो प्याजे की 4 स्टेज हैं। पहले स्टेज है गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूल संक्रियात्मक, चौथी है अमूल संक्रियात्मक। हमें इसी क्रम में याद है, हमें जो क्रम में याद है पता नहीं। अब यहाँ पर ये अवस्था
11 से 15। अब ये बच्चा जब एडमिशन लेता है तो लगभग 6 या 5 साल का होगा, जिसमें 5 जोड़ दो तो ये बच्चा 11-12 साल का होगा। लड़की है तो 10 साल से 11 तक हो सकती है, लड़का 12 तक हो सकता है, 13 हो सकता है। तो यानी कि ये बच्चा मूर्त के अंतिम समय का है, ठीक है, और अमूर्त की प्रारंभिक अवस्था है। यानी कि ये बच्चा मूर्तिमय चीजें हैं। अगर हमें गैलेक्सी के बारे में बताना है तो पिंड सब मूवमेंट कर रहे हैं सब, तो उन पर आप बता तो सकते, जो चीज दिखाई दे रही उस पर विश्वास करेगा, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दे रही उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे लगेगा अगर पृथ्वी मूव कर रही तो हम क्यों नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये अवस्था आपको ध्यान देना कि ये अवस्था यहाँ स्तर, बालक का स्तर की स्थिति क्या होगी, ठीक है, बोध स्तर, चिंतन स्तर, और एक और होता है, कौन सा है, मानसिक। अब बालक की मानसिक अवस्था क्या है पता चल गई आपको, बालक कितना सीख कर आया है ये आपको पता चल गया, बालक कितना विचार कर सकता है ये पता चल गया, बालक जो सीख के आया था पता ही आपको। इस अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आती है, शिक्षा। सिखाने का वो क्षण कौन सा है जब बालक सीखने के लिए तैयार है, ठीक है जी, हमने परिभाषा निकाली शिक्षा। सीखने का वो क्षण कौन सा है जब बालक सीखने के लिए तैयार, उसके लिए आपको प्रिपरेशन टीचर को करनी चाहिए कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि बालक सीखने के लिए तैयार हो जाए। आप बसों में बैठे नहीं गए क्या, बस प्राइवेट बस, विजय बस सर्विस, जैसे ही आप बैठे तो खाली जब बस होती है तो जो कंडक्टर, क्लीनर, ड्राइवर और 4-5 अगल बगल के बैठ गए बस में। अब तुम्हें लग रही सवारी बैठी, तुम खुद ही अकेले बैठे, धीरे धीरे वहाँ सवारी बैठने लगी, फिर बस वाले ने स्टार्ट कर दिया, अब तुम तो चलने तो 1 घंटा बाद। अब वहीं पर एक व्यक्ति आता है जो बस को 2-3 बार ठोक देता है, ठकता है, और ठोकने के बाद कहता है बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा। और उसके साथ एक वो भी होती है बाम, पेन बाम, पेन बाम, बच्चा लगाए, लड़का लगाए, पप्पा लगाए, सबका सही हो जाए से बोलता है। और एक वहां पर कोई नहीं सुन रहा होता उसकी बात, एक भी व्यक्ति नहीं सुन रहा होता, और थोड़ी देर में वो कहता है बहन जी अब यार आपको दे रहे हैं भाई साहब 1 मिनट बाद, भाई साहब कोई नहीं मांग रहा, एक भी आदमी नहीं मांगता है। उसके बावजूद वो थोड़ी देर में सभी को अपने से जोड़ लेता है, और जो बाम नहीं लगवाने वाले होते उनका अरे बहन जी थोड़े से लगा देता है, आग में लगा देता है, जबरदस्ती लगा देता है। आपकी वो व्यक्ति जो हाई स्कूल तक में पढ़ा नहीं होगा वो लोगों को अपने आप से जोड़ के अपनी बात उन्हें समझा देता है। आप प्रतिदिन टीचिंग करते हैं लेकिन एक बार भी अपनी बात नहीं समझा पा रहे। 26 अक्षर अंग्रेजी में कोचिंग पढ़ाने वाला व्यक्ति 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सिखा देता है, 12 साल इंटरमीडिएट में आप अंग्रेजी नहीं सिखा पा रहे। इंटेंशन नहीं है आपका सिखाने का, समझ में आ गई बात। गांधी जी जो चाहते थे, बहुत दुख की बात है, उसको लोग समझ ही नहीं, आज भी समझ नहीं पाए। आपका समझेंगे अब तो पॉलिसी ये है कि एजुकेटेड नहीं करना है, अगर शासन करना है, जिस पर शासन करना हो उसकी एजुकेशन को समाप्त कर दीजिए। यही मुगलों ने किया, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के बाद भारत सरकार, अब मोदी सरकार और 10 कदम आगे है। हम बात कर रहे थे कक्षा की जो समावेशी है। अब इस कक्षा में जो सभी बच्चे हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो प्रतिभाशाली छात्रों से होती है। एक प्रश्न बहुत आता है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया, या एक बच्चा बहुत उद्दंड है, बहुत ही उद्दंड है। अब बताओ वो किस श्रेणी का बालक है? जितने लोग स्कूल में नहीं पढ़े, पिछवाड़े पढ़े, कोचिंग में पढ़े, वो सब उत्तर देंगे समस्या।
जबकि वो बालक प्रतिभाशाली श्रेणी का है। जितना बालक उद्दंड होगा उतना ही प्रतिभाशाली होगा। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा, एक कोने में बैठा रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक है, यदि उस बालक को आपने पीछे बैठा दिया, ठीक, वो उसी के बगल में मान लो चलन क्रिया वाले को बैठा दिया तो उसकी बैसाखी पूरे में घूमती फिरेगी। अगर आपने तो ट्राईसाइकिल पूरे गाँव ट्राईसाइकिल चला दी। अब अगर अंध वाला बगल में बैठा है तो आंखों को उंगली डाल के देख लेगा, ऑपरेशन ही ना कर दे। अब आप सृजनात्मक के बगल में बैठ गया, सृजनात्मक को ट्रैक्टर बना के लाया, भाई ने अपना खिलाया, तोड़े फोड़ी कर दिया, बाहर घूमने लगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अन्यथा आप क्लास पढ़ा नहीं पाएंगे। विद्या मंदिर में यहाँ की टीचिंग होती है, अगर वो उन्होंने नहीं दिया तब मजबूरी में हमें ग्लेशियर में करानी पड़ती है। पढ़ा नहीं पाओगे कक्षा 8 के बच्चे को। रो के लड़कियाँ बाहर आती हैं, MSc सब MSc धरी रह जाती है, जबकि कक्षा 8 के बच्चे हैं। विद्या मंदिर कॉन्वेंट को हम कभी नहीं मानते। विद्या मंदिर का गधा और कॉन्वेंट का होशियार बराबर ही होता है, ठीक है। सिवेल सर विद्या मंदिर के गधन की श्रेणी में आते हैं। और जब रोज भग जाते हो, जब कोटते रोज, ठीक, जब सवेरे आते हैं उनसे कि भग जाते कि नहीं भग जाते। प्रत्यक्ष को प्रमाण बच्चा पूछ रहा है कि तो रोज से भग जाते, ठीक है। और पहले दूसरे दिन जब आते थे तो खड़ा कर देता था मास्टर, जब लोग सिवेल कहाँ है, बताइए और समझो ना हमसे समय से हाँ, तो कारण क्या है कि दिमाग उनका सही था, सब कुछ था, उद्दंड श्रेणी के बालक थे वो, यानी प्रतिभाशाली, लेकिन वहाँ पर गाइडलाइन नहीं मिल पाई। समझ में आई बात। तो यहाँ पर ये टीचर का सबसे ज़्यादा, अगर स्टूडेंट को कोई जानता है वो है टीचर, वो बता सकता है आपको क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैठाना चाहिए अंधवाल को, और जो मुंह को बता रहे, क्योंकि ओंठ से, लिप्स से उन्हें पता चल जाएगा कि आप क्या बोलने वाले, ठीक है। लिप्स से वो उसी से रीडिंग कर लेंगे। अंध वाले को तो सुनाई दे ही रहा है। उसके बाद फिर आपको बैठाना चाहिए सामान्य बालक जो है वो प्रतिभाशाली को झेल जाएगा कि वो भी उसी टक्कर का है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा तो पहले सबसे पीछे प्रतिभाशाली, फिर सामान्य, फिर सृजनात्मक, फिर स्पेशल चाइल्ड। और अगर आपने ऐसा नहीं क्लास पढ़ा नहीं पाओ, अगर पढ़ाने का इंटेंशन है तो इंटेंशन नहीं, ड्यूटी पूरी करने है, बच्चन को टॉर्चर करना है। अब हम पढ़ाना जा रहे थे। गांधी जी, ठीक है, 11वीं मीमांसा। कल आपने आपको मीमांसा बता दी थी कि गांधी जी गीता को सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं तत्व का। वो मानते हैं कि अगर तत्व ज्ञान चाहिए तो गीता ही सर्वश्रेष्ठ है। गीता में पुरुष और प्रकृति दो मूल तत्व हैं। पुरुष इसमें निराकार निराकार ब्रह्म की तरह ही, उसको ब्रह्म को ही आप पुरुष कह सकते हैं। तो ये निराकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। इसने ही अपनी इच्छा से प्रकृति का निर्माण किया है। प्रकृति में जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर शरीर, मन और आत्मा, मनुष्य 3 चीजों का योग है, मन, शरीर और आत्मा। संसार 2 प्रकार का है, एक है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक। भौतिक जगत के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप भौतिक जो चीजें हैं, यानी कि जो चीज इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से भौतिक चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और गीता के अनासक्ति योग के माध्यम से आप गीता पाठ से मनन, श्रवण, कीर्तन, इससे आप आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आगे वो कहते हैं कि एकादश व्रत बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि शरीर का जब तक आपका एकाग्रता नहीं होगी संभव नहीं।
तो उसके लिए कहते हैं वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता, कायिक श्रम, मतलब कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो इस तरह की चीजों के लिए वो एकादश व्रतों की बात करते हैं। इनके माध्यम से आप ज्ञान की तरफ जा सकते हैं। इतनी सी मीमांसा है ज्ञान में। ठीक, कहाँ तक लिखा दिया? क्या बात है, क्या ढूंढ रहे? हाँ, लड़कियों को क्लास में कहाँ बैठाना है? तो अगर लड़कियों क्यों पढ़े रहा है? क्या लड़का लड़कियों की श्रेणी बताई है क्या? लड़कियों का इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में ये है कि लड़कियों के पास दिमाग कम है। नहीं, ये प्रश्न आया कहाँ से? इसका मतलब है कि आपको लगता है अगर 6 साल का लड़का लड़की दोनों एक साथ हो, दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए जाएं, बता नहीं पाओगे कौन सा लड़का है कौन सा लड़की है। और बॉय तो कट होंगे ही बात, दोनों को बड़े कर दो। तो ये बात जो आपने कही लड़कियों कहाँ बैठा, क्यों लड़कियों पर दिमाग कम है, इसका कारण क्या है? कार्य कारण संबंध हमें बताओ। गैलरी में हाँ, तो बताओ बॉबी, हमें लग रहा है तुम अप्सराओं के चक्कर में अप्सराओं के चक्कर में नहीं पड़ो। ठीक है, इस्लाम निर्मित है तो वो आतंकवादी बने फिर रहे हैं, कहूँ और बोल नहीं है। देखो, जहाँ तक बात है, ये बात पूर्वाग्रह से ग्रसित है ऋग्वेद और भारतवर्ष। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि लोगों को लगता था कि महिलाओं के पास कम बुद्धि होती है। ऐसा ही कुरान शरीफ के बाद जो हदीसें वगैरह थी, तो उनमें से कुछ 4-6 मुल्ले आपस में बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आगे निकल रही तो मौका हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में, हालांकि कुरान शरीफ में कहीं वर्णन नहीं है, पहले से लेके 5वें सूरे के आसपास और 5वें अध्याय तक ये कहा गया है कि महिलाओं के मामले में अल्लाह से डरो, महिलाओं का सम्मान करो। ठीक है, लेकिन ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो महिलाओं को बैकफुट पर डालने के लिए ऐसा किया गया है। जबकि महिलाएं, यदि हम सबसे प्राचीन की बात करें, ऋग्वेद में 32 महिलाओं का वर्णन है, जिसमें घोषा, पाला, मैत्रेय, गार्गी जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं। यमी, जब महिलाएं ऋचाओं का निर्माण कर सकती हैं, लोपामुद्रा हनुमान जी का एकादश स्त्रोत बना सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। कोरा बैठना चाहिए। क्यों? वो लोगों ने इसलिए बनाया कि यदि महिला आसन पर बैठ गई, यदि महिला आसन में बैठ गई, ठीक है, अगर आसन में बैठ गई तो महिलाओं के 3 चक्र हैं जिनमें से वो जागृत हो जाएंगे। अगर जागृत हो गए तो फिर महिला श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए बैकफुट पर डालने के लिए एजुकेशन को समाप्त किया गया। ठीक है ना? तो इसलिए हर जगह महिला को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ठीक है, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे कोई भी। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद के जो लोग रहे उन्होंने धीरे धीरे उसको बैकफुट पर लाने का प्रयास किया। कभी अब काली देवी से तो हालांकि कोई व्यक्ति है नहीं संसार में जो टक्कर ले सके। कभी कालका से भी अपने काचिक प्रश्न कालका से पूछना, वो बताएगी तुम्हें चौमुखू वाली। वो अगर कहीं बंगाली हुई तो आपको फुल पूरा पिक्चर दिखा देगी कहीं। इसलिए महिलाओं के बारे में
सोचना बंद करो। यहाँ पर प्रतिभाशाली चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो सेम स्थिति है। हमने आपको बताया यहाँ मस्तिष्क के डाटा से रिलेटेड है। यदि मस्तिष्क के दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, और दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। मस्तिष्क की दृष्टि से महिला का मस्तिष्क ज़्यादा जागृत होता है, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा जागृत होगा तो चंचलता बढ़ेगी, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत है अगर काम नहीं हुआ तो। और पुरुषों का क्या होता है कि लेफ्ट राइट में एक ही काम करता है, इसलिए एकाग्रता देखो। समझ में आई बात? तुम यूज कर दो तब तो इसलिए महिलाओं से यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ तो वो जिस श्रेणी में उसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। जैसे सर हाँ, महिला कोई लड़की प्रतिभाशाली है, आओ, उसे पीछे बैठा देंगे। लड़की आने की प्रतिभाशाली है और लड़की, इसका मतलब लड़की उद्दंडता नहीं कर सकती क्या? फिर पीछे बैठाना नहीं, और क्या? उद्दंड यहाँ प्रतिभाशाली बालक है, लड़की और लड़का। यहाँ पर लड़की लड़का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। ये तो जैविक तौर पर डिवाइडेशन है, जो पूर्वज से ग्रसित होकर लोग आए उन्होंने ऐसा डाल दिया, जबकि इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतिभाशाली बालक, लड़कियाँ तो और उद्दंडता करती हैं। 5-6 साल की बेटियाँ तो देखा नहीं तुम्हें, इधर चढ़ जाए, इधर चढ़ जाए, इधर उधर जाए, इधर करते हैं। हाँ, और क्या? बच्चों के साथ आप रहेंगे तब आपको तब पता समझ चलेगा, में आएगा। ठीक है। लड़कियाँ बहुत शैतान होती हैं, बस ये है कि उनको दबाव में रखा जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर डर आ जाता है और फिर वो धीरे धीरे उनको ये प्रारंभ से बात बताई जाती है, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। कुछ समय के बाद जब वो थोड़ी समझदार हो जाते, 6-7 साल का, वो मान ले कि हम लड़की है, हम लड़की है, हम लड़की है, हमारा काम रोटी बनाना है, तो डाटा खत्म, ठीक है। सर लड़कों को इतनी छूट दी जाती तब भी वो मौजूद होते हैं। बोंदू नहीं होते, उसका एक कारण है कि जब लेफ्ट और राइट में दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो लड़कों का जो मस्तिष्क होता है अगर वो एक काम में लग गया, जैसे अप्सरा में लग गया तो अप्सरा ही में लगा रहेगा, उससे जब डाइवर्ट, तो एक काम अगर, ठीक है। हालांकि ये तो व्यंग की बात है, उसका मस्तिष्क ये है कि उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो उन चीज़ों को खोज कर रहा है जिन चीज़ों की आज तक खोज नहीं हुई है। लोगों ने सुना है, लेकिन क्या वास्तव में ब्रह्मलोक है? क्या त्रिलोकतमा जैसी अप्सरा है? अप्सरा तो है त्रिलोकतमा, ये हमें पता है, लेकिन क्या वो ब्रह्मलोक से रिलेटेड है? इस पर अभी कोई डाटा नहीं आया है। हालांकि वो खोज कर रहा है, हो सकता है कि उस पर उसकी जानकारी, जब तक जो व्यक्ति खोजता है उसे ही कुछ प्राप्त होता है, जो खोजता नहीं है उसने सहसा स्वीकार कर लिया, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो व्यंग की बातें बताते रहते हैं, तो वो अपनी सही दिशा में है, ठीक है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिज्ञासा तो कैसे भी हो सकती है। सही क्वेश्चन तुमने किया कि अगर लड़की की लड़की हो चाहे लड़का, सबको बढ़ाओ पीछे। रानी को हम कैसे करते हैं? बताया तो था वो छोटे छोटे उसके अच्छा है। अपने आप में सब प्रतिभाशाली है, सब पीछे बैठे, रानी को बैठे, स्पेशल कैट बैठे थे। सब नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते, थोड़ी होता है। तुम्हारे इससे थोड़ी होता, वो तो टीचर को पता होगा कि तुम कितने पानी में हो। ऐसे तो हर आदमी को लगता है माइंस्टीन है, इससे थोड़ी पता। तो हाँ, उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो घड़ा है, घड़ा, उच्च शिक्षा में घड़ा जो है वो पका पकाया है। हम तुमसे कुछ भी कहें सड़क के नीचे आएगा, तुम्हें नहीं मानना, ठीक है। लेकिन जो बच्चा होता है वो कच्चा घड़ा होता है, आप जैसा चाहें उसे वैसा ढाल सकते। तो यहाँ बात हो रही बच्चे की, ऐसा इसलिए नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि टीचर का एक सूत्रीय उद्देश्य है कक्षा को कैसे शांत रखा जाए। तुम कल नहीं आएंगे, तुम्हें खड़ी हो जाओ, तो अब ये खड़ी हो गई, इन्हें खड़ो कर दो बेंच के ऊपर, उसको देख के सब शांत। जब तक बच्चे में जिज्ञासा नहीं होगी, जैसे आप लोगों ने जो हमने बातें बताई आपने उस पर वर्क नहीं किया, लेकिन बॉबी ने उस पर वर्क किया और विचार किया, चिंतन की अवस्था फर्स्ट को प्राप्त कर लिया।
तो उसके मस्तिष्क में ये आई कि ऐसा जो है तो वास्तव में क्या वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो जब तक आपकी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, विचार नहीं होगा, आप नया डाटा नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये 2 घंटा बच जाएगा। कहाँ तक आ गए हैं? ये सर्वोदय दर्शन की आचार्य एवं मूल एलिंडली का लिखवा दिया था। विनम्रता का पालन करते, विनम्रता का पालन करते। कल से लिख रहे, कल से का आएगा और तो जाने महीना से लिख रहे तुम्हारे जो है सर आपने कहा था लेटर पढ़ाएंगे आज खत्म तो होती है। हाँ कहाँ तक हो गया? गांधी जी के एकाग्राचार्य पालन में बात आ गई। सुनाई नहीं दिया गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की आचार्य कितना लिख दिया? सर एकादश व्रत के पालन को अनिवार्य मानते हैं। हाँ इसी में लिखो, अनिवार्य मानते हैं। एकादश व्रतों को अनिवार्य मानते हैं। सत्य, सदा सत्य बोलना, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा न करना, ठीक है। अस्ते, चोरी न करना, परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, सब आ चुका है उसमें, सत्य अहिंसा अस्ते सब आ चुका। अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा न करना। ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से इंद्रियों को कंट्रोल करना, ठीक है। अब है कभी किसी से डरना नहीं, डर ही तो रहे। अस्पृश्यता निवारक, यानी कि छुआछूत नहीं करना। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, ये बीमारी है। अस्वाद, अस्वाद का मतलब है कि भोग की जो चीज़ें हैं उससे दूर रहना। जो हमने आपको बताया था वेदांत दर्शन में, वहीं से डाटा कलेक्ट किया गया है सरल भाषा में, ठीक है। अस्वाद पता लगे। अब इस समय स्वाद चल रहा है, एक जावा का स्वाद, सब जावा में रुपया लगाने में जुटे, तो अभी चला जाएगा तो स्वाद अस्वाद में बदल जाएगा। वो भागना है उसे पक्का, नहीं जाने तुमने ज़्यादा लगा दिया। 1.5 साल अपनी स्कॉलर न लगाई जो भागना है उसके ऊपर पक्के, सेंट्रल से उस पर इंक्वायरी बैठ गई है। अभी सर 20 करोड़ की ठगी हो तो गई है, 20 करोड़ की ठगी हो तो गई है। हाँ और क्या था? विनम्रता, किसी से भी हमें बात करना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उसको शीतन करे आप शीतन। ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि अंधे का बाप अंधा हो गई। महाभारत मर गए इतने सारे लोग फालतू में, भैया काय कह दी। अगर द्रौपदी ये बात न कहती तो महाभारत न होती, और भगवान कृष्ण यदि ये बता देते कि कर्ण पांडवों का भाई है तो दुर्योधन और पांडव दोनों ही उसको राजा स्वीकार कर लेते। लाई खत्म, फालतू मरवा दिया। इसलिए ऐसी विनम्रता के साथ किसी से आप विनम्र होकर बोलेंगे, मान लेगा। सड़क चलते हुए, ठीक है। और कुछ है? सर्वधर्म संभाव, जितने भी धर्म हैं, हमने आपको प्रारंभ वेदांत से किया था। वेदांत, इस्लाम और जितने भी गीता, सभी एक ही बात कहते हैं कि संसार में सुपर नेचुरल एक एनर्जी है, बस और कुछ नहीं है। सबका मालिक एक है, एक उरई में चलता है, एक विकल्प बैरागढ़ का है। बताओ रामायण महाभारत के होने का कारण महिलाएं इसलिए थी कि जो सृष्टि है, सृष्टि उस अगर एक थोड़ी देर के लिए हटा दो, महिलाएं अगर ना रहें, सब पुरुष रहें, तो 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, लड़ाई के मार जाए को, ठीक है। तो महिलाएं जो हैं व्यक्ति का अभिमान है, ठीक है। और उस अभिमान को किसी ने चोट पहुंचाने का प्रयास किया, वहाँ से समस्याएं शुरू हुई। समझ में आई? नहीं समझ में आई?
उदाहरण के तौर पर तुम्हें समझा दें, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है मान लो, ठीक है, तो वो बहन तुम्हारा अभिमान है, ठीक। अब अगर वो मान लो रास्ता में जा रही और तुम उते जा रहे और कोई ने कमेंट कर दिया कि 2 जने काहे जा रहे, तो फिर आपको तुरंत, क्योंकि वो बात हो सकता है अगर आपके साथ कोई और जा रहा होता या आउट तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कहन दो का हो रहा हो, लेकिन वहाँ उसने जैसे ही किया वो तुरंत आपके अभिमान में चोट रहे, अच्छा बताएं भाई आप कैसे जा रहे हैं, तो ये बात, ठीक है। वो महिला जो है, वो जो परिवार है, परिवार महिला से ही बनता है, महिला नहीं परिवार का था, तो महिला परिवार से उसका संबंध है और महिला उस परिवार का अभिमान है, ठीक है। हो गया, कितनी लाइनें हो गई? गांधी जी के लिए सत्य ही साध्य और साधन है। गांधी जी के लिए सत्य ही साध्य और साधन है। साध्य और साधन है। और 3 विचारधाराएं विश्व में चलती हैं। पहली विचारधारा है गांधी की, ये सत्य की है। दूसरी विचारधारा है तम की, ये है गज की चाणक्य की। अरे लड़की, प्रश्न आया है इस पर। वो गांधी जी कहते हैं कि जो साध्य और साधन, ये उद्देश्य है आपका कि आप चाहते क्या है, ठीक है। तो जो आप चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, तो गांधी जी कहते हैं कि उद्देश्य भी पवित्र हो और उसके प्राप्ति का साधन भी पवित्र हो। कलयुग में तो जो होना है नहीं, जहां तक, ठीक है। गांधी जी के बाद जो मैकियावेली है, वो कहता है अपना काम मनता भर में जाए जनता, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वाला जो सिद्धांत है वो मैकियावेली का, वो कहते हैं कि साध्य आपका उद्देश्य कुछ भी हो, साधन कुछ भी हो, होना चाहिए, चाहे बेईमानी करो, चोरी करो, कुछ भी, सब अपना। तो ये सिद्धांत मैकियावेली का है, जो वर्तमान में भारत फॉलो कर रहा है, ठीक। अब चाणक्य कहता है कि साध्य कुछ भी हो, उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन साधन पवित्र होना चाहिए, प्राप्त करने का तरीका सही हो। ये चाणक्य, इस पर यूएसए जो है वो इसी पर चलता है, चाणक्य को फॉलो करता है, हर चीज चाणक्य के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और हम कहाँ जा रहे हैं? मैकियावेली। मैकियावेली ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। इटली का था? इटली का नहीं था, पता नहीं है, ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का, और जो राष्ट्र संघ वगैरह का जो निर्माण हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था कूटनीति का। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत चाणक्य जो है, चाणक्य की तुलना मैकियावेली की तुलना चाणक्य से की जा सकती है। महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन, हेडिंग डाल लो, या महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा, इसमें से ये आया है परीक्षा में, इनमें। अब ये पॉलिटिकल साइंस का है, किस कहीं का हमें पता नहीं कहाँ का है। सर, गांधी को कौन फॉलो कर रहा है? गांधी को फॉलो नहीं कर, गांधी को फॉलो करेंगे पाएंगे, ठीक है। सबके फुल चल रहे। और जहाँ तक हमने कल आपको बताया था, हम जितना गांधी जी के बारे में जानते हैं
हम उसका एक अंश नहीं जानते। जो बातें बताई गई उनमें से आधी से ज्यादा बातें फेक उनके पास, ठीक है ना। एक पुस्तक जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में है उसमें 47-48 के युद्ध के बाद गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन उनका स्वयं का स्टेटमेंट है जब कबीलों के बीच में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर लिया और आधा कश्मीर हड़प लिया था, उस समय सेना युद्ध कर रही थी, तो गांधी जी का ये स्वयं का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ 2 स्टेटमेंट हमने पढ़े उस पुस्तक में, कलकत्ता की थी वो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला लाइब्रेरी में है, कि आप पटेल से उनका स्टेटमेंट था कि आप पूरे भारत के जनता लगा दीजिए कि लेकिन 1 इंच ज़मीन नहीं जानी चाहिए। गांधी का स्टेटमेंट था स्वयं का, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आया। मूर्ख बनाने की एक पॉलिसी है कि सर्वधर्म समभाव। अरे भैया सब अपना धर्म संभाले हुए हैं तो लड़ाई क्यों हो रही? पहली समस्या। दूसरी समस्या कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में भारत को ऐसा घोषित किया गया है कि हम किसी से युद्ध, अरे हमारी ज़मीन में आओगे, काहे का युद्ध नहीं। भारत का ये इतिहास है युद्ध। और कभी आप इजराइल जाएं, विश्व में कुछ देश ऐसे हैं, इजराइल, रूस, इराक और यूनान, ग्रीक, जहां आपको सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा। इन 4 देशों का हमें पता है, जहां आप जाएंगे तो आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगा। इजराइल जाएंगे तो भी, यूनान जाएंगे तो यूनान की स्थिति यह है कि यूनान में जो जगह है, यूनान उस समय दूसरों के हिस्से में था, युद्ध अंग्रेजों से वो जीत नहीं पाए थे। जब इंडियन आर्मी वहाँ पर गई तो इंडिया 700 साल में भी यूनान ग्रीक के हिस्से में नहीं था। इंडियन आर्मी ने वहाँ पर युद्ध किया और वहाँ पर 400 भारतीय शहीद हुए, और आज भी उनका वो स्थान वहाँ पर बना हुआ है। उसी के एवज में इंडिया गेट दिल्ली में बनवाया गया था। आज भी वहाँ पर जो वहाँ इंडियन आर्मी के जवानों की कब्रें जहाँ मोदी गए थे, आज भी वहाँ बहुत सम्मान है। ऐसे ही इजराइल है, इजराइल को जो हिस्सा प्राप्त हुआ है वो भी इंडियन आर्मी की बदौलत प्राप्त हुआ है, नहीं तो वो कम से कम 2000 सालों में प्राप्त नहीं कर पाए। चलो कहाँ थे? साइकोलॉजी सिलेबस करना है। उसकी हाथ तबीयत खराब है ना? पूछ गया सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? ऐसे जाना तुम कहना है पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे? हमारा पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी तो आप कहीं से पढ़ लोगे, दर्शन कहीं से नहीं पढ़ पाओगे। इधर का पढ़ाएगा उधर का छूट जाएगा, उधर उसे 4 से 7 या जानने में लग जाएगा कि कौन किसका पार्ट है। पंडित जी छोड़ दें तो हम पढ़ा दें। अच्छा छोड़ दे रहे, हमें क्या दिक्कत है? बन गया नहीं बजा? बज गया सर, बज गया। बेमन से जाते हुए हम कल पढ़े साइकोलॉजी, पढ़ लो 2-3 दिन हो गए। नया